ओम नमो नारायण। अक्षय नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी, आखा नवमी, अनला नवमी आदि आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भगवान शिव और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं भी परिवार सहित भोजन करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है इससे आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति, सुख समृद्धि आदि के लिए इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके आंवले के वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ों की साफ सफाई करके कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली परिक्रमा करते हुए 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा करते हुए वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार और मित्रों सहित भोजन आदि करना चाहिए। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की ये बहुत ही प्रचलित कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। उस कुटिया में एक वृद्धा रहा करती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह वृद्धा बाहर आई। उनके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बूढ़ी औरत बोली, हे महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय और कुछ भी नहीं जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर बहुत ही दया आई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का संकल्प लिया। शंकराचार्य ने अपनी आंखें बंद की और देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हुए 22 मंत्र बोले। यही 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक कहलाए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस वृद्धा ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु कभी भी दान नहीं करी। यह अत्यंत ही कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बहुत ही बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ऐसी हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की ऐसी बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। मित्रों, कहा जाता है कैसी भी दरिद्रता हो, यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनकधारा स्तोत्र का 101 बार पाठ किया जाए तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। जिस तरह माँ ने उस वृद्धा की कुटिया भर दी, वैसे ही वह अपने भक्तों की कुटिया भर देती हैं। तो बोलिए श्री महालक्ष्मी की जय, भगवान श्री नारायण की जय। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा
और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत ही बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तब उस बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि दोगुना होता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाए रखना। तो बोलिए श्री नारायण माँ लक्ष्मी की जय।